नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह गौर। आप देख रहे हैं आई इंडिया। तो शुरू करते हैं आज का खबरनामा। खुद स्वास्थ्यकर्मी ही मास्क लगाने में लापरवाही कर रहे हैं तो पब्लिक को कौन समझाए। रविवार सुबह जिला अधिकारी अखिलेश तिवारी को जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान हेल्थ सुपरवाइजर जयप्रकाश गुप्ता बिना मास्क लगाए घूमते दिखे। डीएम ने हेल्थ सुपरवाइजर को कड़ी फटकार लगाई और सीएमओ आलोक वर्मा को एक दिन का वेतन काटने का हुक्म सुनाया। अस्पताल परिसर में ज्यादा भीड़ देखकर डीएम का पारा हाई हो गया। डीएम ने सीएमएस को अस्पताल की व्यवस्थाओं में गुणवत्ता एवं सुधार लाने के निर्देश दिए। उधर महिला अस्पताल में सीज किए गए लेबर रूम को पीपीओटी में शिफ्ट कर दिया गया है। डीएम ने अस्पताल परिसर में बेवजह प्रवेश रोकने के लिए पुलिस बल तैनात करने का भी आदेश दिया है। तीमारदारों को अनावश्यक भीड़ न लगाने की हिदायत दी। बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी के चलते शारदा और घाघरा एक बार फिर उफनाने लगी हैं। नदियों का रौद्र रूप देखकर ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया है। विगत सप्ताह आई बाढ़ में किसानों की हजारों हेक्टेयर फसल तबाह हो गई थी। घाघरा खतरे के निशान से सिर्फ 60 सेंटीमीटर ही दूर है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से गोलोक कोडर, अंगरौरा, सोनसरी, नकहा व कनरखी में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। महमूदाबाद कस्बे में पूरे दिन डंपर, ट्रैक्टर व कूड़ा उठाने वाले छोटे वाहन चलते नजर आए। नगर पालिका ने कस्बे में सफाई अभियान चलाया। आमिरगंज से बजाजा चौराहे तक दुकानों व घरों को सैनिटाइज किया गया। सीओ शैलेंद्र दुबे ने बताया कि संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कस्बाई इलाकों में सफाई रोजाना कराई जा रही है। वीकेंड लॉकडाउन में महाअभियान चलाकर स्वच्छता सुनिश्चित की जाती है। अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, इसी में गनीमत है। कोरोना बाहर निकल रहे लोगों को बख्श नहीं रहा है। नगर पालिका मिश्रिक के शासी अधिकारी सहित 5 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ईओ को इलाज के लिए हरदोई के L1 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईओ के कोरोना पॉजिटिव मिलने से पालिका कर्मियों के साथ उनके संपर्क में आए लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं। सभी को टेस्ट कराने की बेसब्री है। आखिरकार एसडीएम लहरपुर रामदरस राम की मनमानी कार्यशैली कोविड की रोकथाम के लिए बनी सामाजिक अनुशासन की व्यवस्था पर भारी पड़ गई। बिना नोटिस के दुकानें ढहाने से नाराज दुकानदार व कस्बा वासियों ने पूर्व चेयरमैन इश्तियाक खां की अगुवाई में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सीओ बिस्वा, पीयूष सिंह, रेउसा सकरन व पुलिस के साथ तंबौर पहुंचे। समझा बुझाकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी गईं। जिला अधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि एसडीएम ने उनको बताए बिना दुकानें व चबूतरा ढहाने की कार्रवाई की थी। शनिवार को आई इंडिया पर खबर चलने के बाद डीएम को एसडीएम के कारनामे का पता चला। अगले 2 वर्षों में महोली चीनी मिल की चिमनी से धुआं निकलने की संभावना बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोली के साथ ही बुड़वल, मथुरा की छाता, मेरठ की मलियान, रामपुर, कानपुर की घाटमपुर, गोंडा की नवाबगंज और गाजीपुर की नंदगंज चीनी मिल को चालू कराने की सैद्धांतिक अनुमति दे दी है। हालांकि मिल को चालू कराने की कवायद पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार में भी हुई थी, लेकिन नतीजा सिफर रहा था। महोली चीनी मिल पेराई सत्र 1998-99 में बंद हो गई थी। इस मिल का इतिहास गौरवशाली रहा है। एक समय महोली मिल की चीनी मशहूर हुआ करती थी। मिल में चीनी का दाना बहुत बड़ा और सुडौल बनता था। डांस सीखने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस कसबंडा क्षेत्र के कुंवरगड्डी रजवाहा पर बनी सड़क से 2-4 बार आवागमन करना ही पर्याप्त है। कमरिया पुल से दहावा गांव तक करीब 5 किलोमीटर सड़क में
कदम कदम पर गड्ढे हैं, बारिश से सड़कों में पानी भर गया है। ऐसे में गुजर रहे लोगों को गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं हो पाता है। गड्ढों के चलते रोजाना लोग वाहन लेकर गिर रहे हैं। अभी तक कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। गड्ढों से बचने के लिए लोग दाएं बाएं हैंडल मोड़कर किसी तरह से सफर तय करते हैं। मछरेटा थाना क्षेत्र के गांव हरैया में दीवार ढह जाने से मासूम की जान चली गई। पप्पू का 8 वर्षीय बेटा छोटू शौच के लिए जा रहा था। इसी दौरान मंदिर की दीवार ढही, जिसके मलबे में दबकर छोटू की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छोटू पहाड़पुर गांव का रहने वाला था। वह हरैया स्थित अपने ननिहाल आया था। शुगर लेवल हाई होने के चलते एएसपी दक्षिणी अखिलेश्वर पांडे की शनिवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें लारी लखनऊ रेफर कर दिया। लारी के चिकित्सकों ने इलाज करके कुछ ही घंटों में एएसपी की सेहत में सुधार ला दिया। एएसपी उत्तरी राजीव दीक्षित ने बताया कि अखिलेश्वर पांडे स्वस्थ होकर वापस घर आ गए हैं। सिधौली नेशनल हाईवे पर अज्ञात कार की टक्कर से साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। बौना भारी के सुशील रावत हाईवे पर साइकिल से जा रहे थे। सत्यम ढाबे के पास वह हादसे का शिकार हो गए। मौके पर ही सुशील की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टूटे पड़े 11,000 हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। मामला थाना सदरपुर के राजपारापुर गांव का है, जहां धान की सिंचाई करने गए 62 वर्षीय किसान ब्रजमोहन श्रीवास्तव पुत्र जगन्नाथ टूटे पड़े तार की चपेट में आ गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। नशे में विवेक शून्य हो जाता है। अगर यकीन न हो तो रेउसा के दूला मऊ में हुई घटना को ही देख लीजिए। शराब के नशे में धुत बाबू बहू सीमा को गालियां बक रहा था। विरोध करने पर ससुर ने फावड़े से बहू पर वार कर दिया। बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। सीमा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीमा के पति सर्वेश ने पिता पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दे दी है। कोरोना काल में कई आर्थिक संकट झेल रहे अभिभावकों को राहत पहुंचाने के लिए सरदार सिंह शिवराज सिंह महाविद्यालय धोंधी के प्रबंधक डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रवेश शुल्क माफ कर दिया है। राघवेंद्र सिंह ने बताया कि उनके संस्थान में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को हर संभव मदद की जाएगी। कोविड महामारी के चलते किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। घर के बंटवारे को लेकर चाचा और भतीजे आमने सामने आ गए। फैसले के वक्त बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के परिवारों के बीच मारपीट हो गई और दर्जन भर लोग घायल हो गए। मामला थाना क्षेत्र बिस्वा के गांव पटना का है। यहां याकूब अली व उनके चाचा अहमद अली के बीच जमीन और घर के बंटवारे को लेकर फैसला हो रहा था। इस दौरान चाचा और भतीजे में कहासुनी होने लगी। इसमें दोनों लोगों के परिवार भी शामिल हो गए। कुछ ही देर में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। दर्जन भर लोग घायल हो गए। इलाज के लिए घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इंस्पेक्टर बिस्वा ब्रजेश राय ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी आरपी सिंह द्वारा अपराध पर लगाम लगाने के सख्त निर्देशों के बाद सदना थानाध्यक्ष संजय कुमार की टीम ने चेकिंग के दौरान जिले के टॉप 10 लिस्टेड अपराधी इसरार पुत्र कादिर को बाइक के साथ गिरफ्तार किया। सकरन थानाध्यक्ष राजकुमार की टीम ने चोरी के सामान के साथ 3 चोरों राम नरेश पुत्र चंद्रभाल, शिशुपाल पुत्र भारत, गुड्डू पुत्र राम कुमार को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष रामकोट अरुण द्विवेदी ने दुष्कर्म के आरोपी चंद्रशेखर उर्फ शेखर पुत्र केशन को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। वन विभाग जिन पग चिन्हों को
तेंदुए का ना होना बताकर कुत्ते का होना बता रहा था। आखिरकार वन विभाग का वह झूठ का पुलिंदा रविवार की शाम खुल ही गया। एलिया के आलमपुर गांव में बद्दल के गन्ने के खेत की मेड़ पर तेंदुआ देखा गया। ग्रामीणों ने वन दरोगा मुकेश कुमार व अयोध्या प्रसाद मिश्र को तेंदुआ के आमद की सूचना दे दी है। तेंदुआ देखे जाने से ग्रामीण दहशत जदा हैं। विगत मंगलवार को गांव के एक खेत में तेंदुआ के पगचिन्ह मिले थे। गुरुवार को जांच करने पहुंची टीम पगचिन्ह कुत्ते के बताकर वापस चली आई थी। पुलिस के पहुंचने में अगर कुछ देर और हो जाती तो रामपुर मथुरा के भाजपा के सेक्टर प्रभारी अश्विनी पांडे की जान चली जाती। वह पेड़ से लटक कर जान देने की कोशिश कर रहे थे। ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दे दी। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने मौके पर पहुंचकर सेक्टर प्रभारी को समझा बुझाकर पेड़ से नीचे उतारा। अश्विनी ने पुलिस प्रशासन पर शिकायत की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। अश्विनी ने बताया कि नाली खड़ंजा को लेकर उनका गांव के ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा है। शिकायत के बाद भी निस्तारण नहीं हुआ है। बेखौफ बदमाशों ने एक वकील के परिवार को बंधक बनाकर असलहे की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया। आशीष कुमार पुत्र शिवराज पेशे से वकील हैं और मोहाली के गांव बुद्धापुरवा में निवास करते हैं। आशीष ने बताया कि शनिवार रात कुछ लुटेरे आए और बंधक बनाकर 40,000 की नकदी समेत जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। वहीं मोहाली कोतवाल राजेंद्र शर्मा ने बताया कि चोरी का केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। यह था आज का खबरनामा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए आई इंडिया। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।